गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीए पार्ट सेकंड में हमारा रिसर्च मैथोलॉजी जो पेपर है उसमें बिंदु चलता है वस्तुनिष्ठता। आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वस्तु प्लस निष्ठता, यानी जिस तरह एक प्राकृतिक विज्ञान का विद्वान कोई अध्ययन करता है तो अध्ययन करते समय निर्जीव जिन पदार्थों पर वो प्रयोग करता है उनके साथ उसका कोई आत्मिक लगाव नहीं होता, वो उन्हें वस्तु मान के अध्ययन कर रहे। जैसे सोडियम और क्लोराइड दो अलग अलग पदार्थ डब्बे में रखे हुए हैं। अब कोई वैज्ञानिक Na और Cl को मिलाकर NaCl नमक बना देगा तो उसको कोई दुख नहीं होगा कि Na का कलर चेंज होकर कैसा हुआ, क्लोराइड का कलर कैसा चेंज होकर बना, क्योंकि उसने उसे वस्तु माना था। तो उसके द्वारा किया गया अध्ययन एक वस्तु की तरह किया गया और वैसे उसने निष्ठा रखी है, इसलिए इसे वस्तुनिष्ठता से संबोधित करेंगे। अब प्रश्न उठता है, समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर जब नवीन नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए अनेक विषयों पर अध्ययन करता है तो उसे वहाँ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अपने जैसे लोग मिलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अमुक जाति का है और वो फील्ड में अध्ययन करने के लिए गया और उसे उसी के जाति के लोग मिल गए तो उनके सामने कई बार पक्षपात कर जाता है। अब उसने यदि पक्षपात किया, इसका मतलब उसने अध्ययन की इकाई को वस्तु नहीं माना, उसे व्यक्ति माना, और ये चीज यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठता कहलाएगी। अब प्रश्न उठता है वस्तुनिष्ठता क्या है? तो इसी को संबोधित करते हुए हम इसकी परिभाषाओं के बारे में देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तटस्थ निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में संकलन और विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। दूसरे शब्दों में अपने स्वयं के विचार, आशा, आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह से प्रभावित न होकर किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप में ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अब ये जो सांकेतिक परिभाषा दी गई है इसमें लिखा है कि तटस्थ निरीक्षण। तटस्थ निरीक्षण का मतलब आप वैल्यू फ्री होकर एक सम्यक दृष्टि के द्वारा तथ्यों को उनके ओरिजिनल फॉर्म में वास्तविक रूप में कैसे प्राप्त हुए उसी रूप में संकलित करना और उसका विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाएगी। जैसे हम किसी गांव में बाल विवाह का अध्ययन करने के लिए गए और वहाँ हमने कोई जाति विशेष के अंदर देखा कि वहाँ छोटी आयु में बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं। अब मैं यहाँ किसी जाति का नाम उच्चारित नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है मेरे उच्चारण से किसी की भावनाएं प्रभावित हो। मैं एक संकेत में आपको बता रहा हूँ कि किसी जाति में बाल विवाह होते हैं। अब मान लीजिए उसी जाति से मैं भी संबंध रखूँ और मैं सोचूं कि अरे अगर मैं ये तथ्य बताऊँगा तो मेरी जाति की बदनामी हो जाएगी, और यदि यह सोचकर मैं इस तथ्य को छिपा जाऊँ तो यहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं है, बल्कि पुरजोर तरीके से इस बात को मैं कहूँ कि फला जाति में बाल विवाह पाए जाते हैं, चाहे वो मेरी जाति क्यों ना हो, तो मेरे द्वारा किया गया अध्ययन एक तो तटस्थ है वास्तविक रूप में और इसका विश्लेषण एक वस्तु की तरह किया गया है। और यहाँ मैं अपने मन के विचार, पूर्वाग्रह का मतलब कोई इमेज आदमी अपने दिमाग में बना लेता है, किसी के बारे में पहले से सोच लेता है, उनका प्रयोग ना करके जो यथार्थ है, जो दिखाई देता है, उसी के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसे हम वस्तुनिष्ठता कह सकते हैं। वस्तुनिष्ठता किसी अध्ययन से संबंधित वह विशेषता है जो यथार्थ अवलोकन पर आधारित है। यहाँ यथार्थ अवलोकन का अर्थ है जो दिखाई दे रहा है, जो घटित होते हुए हम देख रहे हैं, उसी का हमें यहाँ अध्ययन करना होता है। सेकंड, जब हम अपने धर्म, जाति, प्रजाति, विश्वास क्षेत्र व निजी विचारों से पृथक रहकर अध्ययन करते हैं, यानी अपनी जाति क्या है, धर्म क्या है, लैंगिक परिस्थिति क्या है, इन सबको इग्नोर करके हम वो देखें कि हमारे सामने घटित क्या हो रहा है, तो ऐसे अध्ययन को हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। ऐसे अध्ययन का उद्देश्य किसी तथ्य की अच्छाई, बुराई अथवा
उसके संबंध में उचित और अनुचित को देखना नहीं होता, बल्कि तथ्यों का विश्लेषण करना होता है। इस प्रकार उनके वास्तविक रूप में प्रवृत्ति तथा वैज्ञानिक प्रयास की संयुक्तता को ही हम वस्तुनिष्ठता के अर्थ के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एक उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आएगा। एक राजस्थान की जनजाति है। उस जनजाति के अंदर जब पति पत्नी के मध्य विवाह संबंध को तोड़ना होता है तो वो कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि परंपरागत तरीकों के द्वारा एक पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं। जैसे जो पुरुष अपने कंधे पर अंग वस्त्र रखता है, जिसे हम सुआपी कह दें या कोई कपड़े का वस्त्र कह दें, यदि उसकी एक किनार फाड़कर अपनी पत्नी के हाथ में दे दे तो इसका मतलब है कि उनके बीच में विवाह संबंध टूट गया है। अब देखिए, ये चीज़ यहाँ पर उस जाति के संदर्भ में विशिष्ट मूल्य है, हमको उसी रूप में प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि अरे ये तो बड़ा पुरानपंथी विचार है, कोई अपने कपड़े की लीर फाड़ के देने से विवाह संबंध को कैसे तोड़ सकता है, विवाह तो एक धार्मिक संस्कार है, तो एक बड़ी विशद व्याख्या का बिंदु है। लेकिन उस जनजाति में वहाँ विवाह टूटा हुआ माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमने देखा, जो हम महसूस कर रहे हैं, हम यहाँ इसकी अच्छाई बुराई नहीं देख रहे, हम वो कर रहे हैं जो हो रहा है। उसको यदि हम वैज्ञानिक आधार पर संयुक्तता के रूप में प्रदर्शित कर दें तो वस्तुनिष्ठता अपने आप बन जाएगी। वस्तुनिष्ठता शब्द का प्रयोग दर्शन, विधि, नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशिष्ट अर्थों में होता है। इसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को कोई निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत क्षेत्र में शामिल है। जैसे उसकी विचारधाराएं क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं। दूसरे शब्दों में वही नैतिक कथन वस्तुनिष्ठ कहलाएगा जिसकी सत्यता की स्थितियां किसी भी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क से स्वतंत्र हो। जैसे मैं अपने मन में धारणा बना लूं कि जिन लोगों की आँखों की संरचना भूरी होती है या जिनकी मांझरी आँख होती है वो बड़े चालाक होते हैं। अगर मैंने मन में धारणा बना रखी है और मैं ऐसे किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेता हूँ, अध्ययन करता हूँ और मैं उसके बारे में बता दूँ कि फला व्यक्ति तो बड़ा चालाक है, अब बताइए मेरे द्वारा किया गया यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ तो नहीं रहा ना, क्योंकि मैंने अपने मन के विचार को वहाँ थोपने की कोशिश की है, उस रूढ़ी को, अपनी कल्पना को वहाँ डालने का प्रयास किया है और मेरा मस्तिष्क इनसे स्वतंत्र नहीं हो पाया। तो इस अर्थ में मुझे करना क्या चाहिए था कि मुझे जो वास्तविक अध्ययन है, जैसे मान लीजिए जिनकी आंखें भूरी भी नहीं है और काली आंख वाले हैं और यदि वो दृष्टता करते हैं, चोरी करते हैं, तो मुझे लिखना चाहिए कि साहब अपराध का आंखों के कलर से कोई सहसंबंध नहीं है, अपराध एक वृत्ति है जो व्यक्ति के मनोभावों के आधार पर होता है। इस तरह वस्तुनिष्ठता में पूर्वाग्रह से हमें मुक्त होना चाहिए। अब इसकी हम परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। A.W. ग्रीन, उन्होंने किताब लिखी है समाजशास्त्र। उस पुस्तक में ये लिखते हैं, वस्तुनिष्ठता निष्पक्ष रूप से किसी तथ्य का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। या विद्यार्थी ध्यान दें कि यह दो शब्द जुड़े हैं, इच्छा और योग्यता। एक आपकी मनसा क्या है कि आप यथार्थ ही करना चाहते हैं या अपने मन के विचार का प्रयोग करेंगे, और दूसरा योग्यता किस रूप में है, आप क्या उसको करने में संभव है या नहीं है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि वस्तुनिष्ठता एक ऐसी विशेषता है जिसमें निष्पक्ष अध्ययन की इच्छा और योग्यता दोनों का होना आवश्यक होता है। इच्छा का तात्पर्य विभिन्न घटनाओं को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करने की स्थिति के साथ है और योग्यता का संबंध व्यक्तिनिष्ठता को दूर रखने की कुशलता से है। इसका तात्पर्य है कि एक अध्ययनकर्ता जब कुशलतापूर्वक तथ्यों को उनके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है तब इसी विशेषता को हम सामान्य अनुसंधान की भाषा में वस्तुनिष्ठता कह देते हैं। दूसरी परिभाषा के रूप में
फेयरचाइल्ड एक विद्वान है जिन्होंने किताब लिखी द डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। वो कहते हैं वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वयं को उन दशाओं से पृथक रख सके जिसका कि वह स्वयं एक अंग है, तथा किसी तरह के लगाव अथवा भावना के स्थान पर पक्षपात रहित पूर्वाग्रह से मुक्त तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में देख सके। प्यारे विद्यार्थियों, इस परिभाषा में दो महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। पहली तो ये, जब अध्ययनकर्ता कोई अध्ययन करता है तो स्वयं को उन दशाओं से अलग रखने का उसे प्रयास करना चाहिए। अब वो दशाएं कौन सी है? जिनका वो अंग है। किसी भी प्रकार के लगाव को यहाँ महत्व नहीं दिया गया है, पक्षपात तो आप कर ही नहीं सकते हैं, और पूर्वाग्रह, आपने जो पहले से धारणा बना रखी है, जो आप किसी भी तथ्य के बारे में सोचते हैं, उसको आप वहां प्रयोग में नहीं ले सकते। आपको वहां क्या करना होगा? मुक्त तर्कों के आधार पर, जो ओपन में खुली संरचना में, जो तार्किक संरचना में मिल रही है, उनका आप प्रयोग करेंगे और उन्हें स्वाभाविक रूप से आप देखने की कोशिश करेंगे, तभी वो वस्तुनिष्ठता बन जाएगी। वस्तुनिष्ठता को यहां अलग अलग रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं। पूर्वाग्रह से मुक्त होना, वैल्यू फ्री होना, पक्षपात रहित होना, सामाजिक यथार्थ के आधार पर ही अध्ययन करना और अपनी पसंद, रुचि, इन सबको इग्नोर करके जो है, जो दिखाई देता है, उसी के अध्ययन पर हम बल देते हैं। अब प्रश्न उठा कि वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऐसा क्या होता है कि अगर हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी? इसके जवाब में समाजशास्त्री कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता के अर्थ से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बिना किसी भी अध्ययन का कोई वैज्ञानिक मूल्य नहीं रह जाता। वास्तव में वैज्ञानिक अध्ययन का आधारभूत उद्देश्य सार्वभौमिक निष्कर्ष प्राप्त करना होता है, जो कि वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही संभव है। इसे विद्वानों ने कुछ बिंदुओं के आधार पर बांटा, जैसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सामान्य भ्रांतियों को दूर करने के लिए, अनुसंधान के नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए। ये सामान्य शब्दों में इसकी आवश्यकता के महत्व को बताता है। अब बात आती है यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति। देखिए, जब हमने पहले से कोई धारणा बना ली, फिर हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं? मान लो मैं अध्ययन क्षेत्र में जाने से पहले सोच लूं कि वहां के तो 90% लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? मैं अध्ययन नहीं करना चाहता। अब मैं यदि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहूँ, मैं वास्तव में चाहूँ कि नहीं, मुझे एक आंकड़ा चाहिए, तो मैं उस गांव में जाऊँगा, वहाँ वास्तविक तथ्यों का संचय करूँगा, मन के विचारों को छोड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे अध्ययन में यदि आया कि 68.24% लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये आंकड़ा एक्यूरेट होगा। अतः यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता पड़ती है। यह सच है कि प्रत्येक अध्ययन का उद्देश्य कुछ विशेष तथ्यों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना होता है, लेकिन सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में इसकी प्रवृत्ति की आवश्यकता कहीं अधिक है। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता के द्वारा यथार्थ और उपयोगी ज्ञान का संचय करना संभव है, और सामाजिक परिवर्तन के कारण आज विभिन्न सामाजिक घटनाओं व मूल्यों में जो तेजी से बदलाव हो रहे हैं, इस स्थिति में एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर ही हम समकालीन दशाओं से संबंधित यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा बिंदु आता है यहाँ पे, सामान्य भ्रांतियों को दूर करने के लिए। मानव की यह प्रकृति है कि वह सामान्य ज्ञान के आधार पर बहुत से भ्रमों को विकसित कर लेता है, तथा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को समझने के लिए विश्वासों को ही निर्णायक मानता रहता है। ऐसी सभी भ्रांतियों को केवल वस्तुनिष्ठ अध्ययनों के प्राप्त निष्कर्षों के द्वारा दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अभी तक यह सामान्य भ्रांति थी कि इंटरकास्ट मैरिज जब होती है तो संतान मूर्ख, अकुशल, अविवेकी और विकलांग पैदा होती है। अब मुझे बताइए इसमें लॉजिक क्या है? अब स्त्री पुरुष की जातियां भी अलग है, तो ये किस पुराण में लिखा है कि उनकी होने वाली संतान विकलांग पैदा होगी? ये हमारी भ्रांतियां हैं।
इन भ्रांतियों से निवारण करने के लिए हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे कपल ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है और उनके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे। तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमने जब अध्ययन किया वस्तुनिष्ठ होकर तो हमने पाया कि इंटरकास्ट मैरिज के बाद जो संतान उत्पन्न हो रही है वो मूर्ख, अविवेकी और विकलांग नहीं बल्कि अच्छे अच्छे पदों पर भी काबिज हो रही हैं और वो विद्वान भी है। तो ये भ्रांति हम दूर कर सके। इसके विपरीत जब वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित वस्तुनिष्ठ अध्ययन किए जाते हैं तो निष्कर्ष निकला गया कि अंतरजातीय विवाहों से उत्पन्न संतानें उन माता पिता के बच्चों से अधिक योग्य कुशल होती है जिन्होंने अपनी जाति में विवाह किया है। ये भी एक उपकल्पना है। कुछ लोगों की धारणा क्या है कि जब हाइब्रिड कोई होता है, जब विसंगत रूप से अंतरजातीय आधार पर संतान उत्पन्न होती है तो उसका दिमाग तेज होता है, क्योंकि सामान्य बोलचाल में हम देखते हैं ना कि संकर बाजरा, कि साहब 2 फसलों को मिलाकर उसका बीज बनाया और उससे उत्पादन अच्छा हुआ, तो ऐसी उन संतानों को संकर मानी गई। अब ये धारणा भी गलत है कि इंटरकास्ट से उत्पन्न होने वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान होंगे, कभी कभी वो मूर्ख भी हो सकते हैं। तो ये यथार्थ अध्ययन पे ही होगा। अतः भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी इसके अध्ययन की आवश्यकता होती है और ये एक नया समाजशास्त्री बिंदु है। अब इसके अंतिम चरण में अनुसंधान के नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एक अध्ययनकर्ता जब वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाकर अध्ययन करता है तो अनेक ऐसे महत्वपूर्ण तत्व से प्राप्त हो जाते हैं जिन पर पहले कभी विचार किया ही नहीं गया था। तद्यपि ऐसे तथ्यों का अनावरण करना अध्ययनकर्ता का उद्देश्य नहीं होता, लेकिन वो आकस्मिक रूप से उसे प्राप्त हो जाते हैं। इससे अनुसंधान में अनेक नए क्षेत्र विकसित हो जाते हैं तथा विभिन्न अध्ययनकर्ताओं को उनके व्यापक रूप में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। सच तो यह है कि वस्तुनिष्ठता के आधार पर हम ज्ञान के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ते जाते हैं हमें अनेक नवीन लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते रहते हैं। अतः यह वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता है। इसके पार्ट 2 में आगे के बिंदु को वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।